ये जो उंदुलुस की सरज़मीन, जिसको उंदुलुस भी कहते हैं, स्पेन भी कह लो, इसको हस्पानिया भी कह लो, इसी के अंदर कुर्तबा भी है। ये उंदुलुस की सरज़मीन कि जिस पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। ये उंदुलुस की वो सरज़मीन कि जिसको अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने यहाँ इस्लाम का इक़्तिदार और बुनियाद रखी थी। 32 साल अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने इस उंदुलुस के ऊपर हुकूमत की और यहाँ से इस्लामी इक़्तिदार चला। मेरे दोस्तों, ये वही उंदुलुस का साहिल है कि जिस पर तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला दी थी। इस उंदुलुस के अंदर कि जहाँ बड़ी बड़ी मसाजिद और इस उंदुलुस के अंदर मस्जिद कुर्तबा आज भी मुसलमानों की अज़मत रफ्ता पर आंसू बहाती है। ये मस्जिद कुर्तबा जो उंदुलुस के अंदर है, ये इतनी खूबसूरत तरीन मस्जिद थी कि 800 सालों के अंदर आज तक 800 सालों में किसी ने ऐसी खूबसूरत तरीन मस्जिद नहीं बनाई जितनी खूबसूरत मस्जिद कुर्तबा थी। यहाँ तक कि इसके अंदर 1417 इसके अंदर सुतून थे। 1417 इस मस्जिद के सुतून थे और रात के वक़्त इस मस्जिद के अंदर 1000 शमें जलती थी रोशन होने के लिए। और इस मस्जिद के 300 मुलाजिमीन थे जो इसकी सफाई करते थे। मेरे दोस्तों, ये वो मस्जिद है जिसके अंदर बैठकर इमाम कुर्तबी का दर्से कुरान हुआ करता था। ये वो जामे मस्जिद कुर्तबा वो मस्जिद है कि जिसके अंदर मुहियुद्दीन इब्न अरबी के तसव्वुफ़ के दरूस हुआ करते थे। आप तसव्वुफ़ की बातें लोगों के सामने खोलते थे। ये वो मस्जिद कुर्तबा है। यहाँ यहया बिन यहया उंदुलुसी के फ़िक़ा के बड़े बड़े तिलामज़ा बैठकर उनसे इल्म हासिल करते थे। मेरे दोस्तों, पता है आज वो मस्जिद कुर्तबा की क्या हालत है। उस मस्जिद कुर्तबा के उस मीनारे के ऊपर जिस पर खड़ा होकर मुअज्जिन अज़ान देता था, आज उस मीनारे के अंदर घंटियाँ बज रही हैं। वो मस्जिद के जिसकी सरज़मीन पर मुसलमान सजदे किया करते थे, आज उस सरज़मीन पर बुत पड़े हुए हैं। जिस मस्जिद के अंदर मेरे दोस्तों मुसलमानों के बड़े बड़े अकाबिर दर्स देते थे, आज उसी मस्जिद के अंदर किसी मुसलमान को सजदे की इजाज़त नहीं। ये क्यों हुआ? ये किस वजह से इन पर ज़वाल आया कि इतनी बड़ी सल्तनत मेरे दोस्तों किस वजह से ज़वाल आया? थोड़ा सा मैं नक्शा आपके सामने पेश करता हूँ। अबुल हसन बादशाह यहाँ उसने उंदुलुस के अंदर बड़ी अच्छी हुकूमत की, बहुत बड़ा सिपा सालार और जर्नैल था। इधर ये अबुल हसन मैदान जिहाद में ईसाइयों के साथ लड़ रहे, उसकी लड़ाई हो रही है। उधर बेटे ने बेटे को इक़्तिदार का नशा चढ़ा। अपने बाप के तख्त पर बैठकर उसने कहा कि आज के बाद मैं ख़ुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करता हूँ। उधर बाप मैदान जिहाद में ईसाइयों को शिकस्त देकर जब वापस आने लगा तो उसको पता चला कि उसका अपना बेटा ही उसके ख़िलाफ़ गद्दार बन चुका है। कहते ये तारीख़ का वो मोड़ था कि जिसमें बाप को ये समझ न आई कि मैं दुनिया को शिकस्त दे सकता हूँ लेकिन अपने बेटे को शिकस्त न दे सका। मैं अपने घर की तरफ वापस जाऊँ या कहीं और वापस जाऊँ। बाप बेचारा घर की तरफ वापस आने के काबिल नहीं था। और उधर फिर क्या हुआ? ये उंदुलुस की छोटी सी सरज़मीन, ये छोटी सी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। निस्फ़ मशरक़ी हिस्सा बेटे के पास चला गया, निस्फ़ मगरबी हिस्सा बाप के पास चला गया। और फिर जब बाप को फ़ालिज का हमला हुआ, फ़ालिज का अटैक हुआ, तो बाप ने बादशाहत इक़्तिदार छोड़कर अपने भाई को दे दी। यानी अबू अब्दुल्ला जो उसका बेटा था, उसके चचा को इक़्तिदार संभाल दिया। इधर चचा इक़्तिदार पर है, उधर भतीजा इक़्तिदार पर है। भतीजे ने ईसाइयों से कहा कि मेरे चचे की सल्तनत को ख़त्म कर दो, और ईसाइयों के से मदद ली। मेरे दोस्तों, मुसलमानों का इख्तिलाफ देखो। फिर ईसाइयों ने मदद की और ईसाइयत का क्या हाल है। इधर ये मुसलमानों का पस मंज़र है, इधर ईसाइयों का पस मंज़र देखिए कि ईसाइयों के अंदर मलका अज़ाबीला और फर्डिनेंड, ये 2 रियासतें थी, 2 बंदे, एक मर्द मलका
अज़ाबिल्ला खातून, ये दोनों आपस में हर वक्त टकराते रहते थे, लेकिन मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने आपस में अपने मज़हब में समझौता कर दिया। और इधर चचे और भतीजे की लड़ाई हो रही है। उन्होंने समझ गए कि इस वक्त मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, उन्होंने हमला किया। फिर 1492 के अंदर तारीख़ का वो शर्मनाक दिन है कि जिसमें मुसलमानों से 800 साल सल्तनत छिन गई थी। किस वजह से? आपस के इख्तिलाफ की वजह से। 800 साल सल्तनत के जिसमें कसरे हमरा एक बड़ा सारा बुलंद मीनारा कि जिसके ऊपर 800 साल तक इस्लामी परचम लहराता था। मेरे दोस्तों, ईसाई पादरी ने उस पर चढ़कर वो परचम ज़मीन पर फेंक दिया और उस परचम के ऊपर सलीब का निशान लटका दिया, जो मुसलमानों को बताता है कि मुसलमानों, जब तुम्हारे अंदर इत्तेहाद था तो अल्लाह ने तुम्हें क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई। और यही वो बात है जो कुरान ने हमें बताई, तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। मुसलमानों, जब तुम आपस में झगड़ोगे तुम नामुराद हो जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी ताकत नहीं रहेगी। वो नतीजा क्या हुआ? 1492 दोपहर के वक़्त मेरे दोस्तों, जो बड़ी बड़ी किताबें और लाइब्रेरियाँ, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान अद्दाखिल के अपने कुतुब खाने के अंदर 3 लाख किताबें थी जिनको जला दिया गया और जगह जगह आग जलाकर किताबें जलाई गईं। यहाँ तक के बेहयाई का वो समुंदर वहाँ उठा कि ख़वातीन जो सारी ज़िंदगी अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारती थीं, जो किसी नामहरम के पास नहीं जाती थीं, वो बेचारी सड़कों के ऊपर बेसिमत जगह तलाश कर रही थी, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। और ईसाई कि जहाँ से अज़ान की सदा बुलंद होनी थी वहाँ से शराब के बौंके उठ रहे थे और शराब पी पी कर वो खुशियाँ मचा रहे थे और मुसलमानों पर अफसोस का दिन छाया हुआ था। इस बादशाह ने, फर्डिनेंड ने बैठते हुए ऐलान किया कि जो मुसलमान होता है, जो मुसलमान ईसाई होता है वो तो ठीक है, जो ईसाई ना हो उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, तारीख़ में लिखा है 30 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। 30 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। किस वजह से हुआ? कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद न रहा। जब मुसलमानों के अंदर आपस में झगड़े उठते हैं तो अल्लाह मुसलमानों को इस तरह इक़्तिदार से दूर कर देते हैं। और ये